आज हम पढ़ने वाले हैं डेराइव्ड नेम सिस्टम ऑफ एल्कोहल्स। तो पिछले वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का डेराइव्ड नेम सिस्टम पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डेराइव्ड नेम सिस्टम ऑफ एल्कोहल्स। थोड़ा सा आपको याद करवा दूं कि डेराइव्ड नेम सिस्टम में क्या करना होता है। एक पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सेलेक्ट करते हैं और उसका एक नेम होता है और उस नेम को हम फाइनली उस सीरीज के बाकी सभी मेंबर्स के आगे ऐड करते हैं, यही होता है। तो आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल्स का। तो एल्कोहल्स का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो कौन है, वो देखिए। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, उसका फर्स्ट मेंबर जो जो होता है वो होता है CH3OH। नाम इसका लिखा जाएगा इस मेथड में कार्बिनोल। वैसे तो मेथनॉल बोलते हैं पर डेराइव्ड सिस्टम इसका क्या नेम है? कार्बिनोल। तो एल्कोहल सीरीज का जो पहला मेंबर है विच इज CH3OH कार्बिनोल, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है या पेरेंट है। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कह दीजिए या फिर अपन उसको क्या कह सकते हैं? पेरेंट। तो ये पेरेंट चेन अपने को देखनी होगी, इसके नेम को फाइनली ऐड करना है। तो इसका मतलब एल्कोहल सीरीज में हमें जो सफिक्स के तौर पे जो ऐड करना है वो क्या है? कार्बिनोल ऐड करना है, वो सभी के साथ ऐड करना पड़ेगा। और कार्बिनोल आइडेंटिफाइड कैसे होगा वो भी अपने को समझना है। तो देखिए CH3OH को अगर मैं लिखता हूं तो देखिए ये है ना स्ट्रक्चर, तो रियल तो H। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा बाय अदर एटम और ग्रुप्स, यही है ना। तभी तो नए कंपाउंड डेवलप होंगे। अगर मैं इसमें H, तीनों H लगा देता हूं तब तो ये स्ट्रक्चर एक ही होगी, CH3OH, फिर दूसरा कोई बनने वाला ही नहीं है। तो क्या होगा? CH3OH जो पहला मेंबर है कार्बिनोल, उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे जाएंगे, कोई दूसरा यहाँ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटते जाएंगे और कोई नया कंपाउंड, नया जो कार्बन चेन या जिसको आपका वो हाइड्रोजन वगैरह जुड़ते जाएंगे, सॉरी नए ग्रुप जुड़ते जाएंगे और नए कंपाउंड डेवलप होते जाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में? दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बिनोल। पर आपको मैं फिर कह दूं, आपसे पूछा जाए राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बिनोल। चलो क्वेश्चन आ गया, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बिनोल। तो क्या आप ये बना के आएंगे? नहीं, तब तो कार्बिनोल का पूछा ना अगले, CH3OH। ये तो स्केलेटन है, आइडेंटिफिकेशन है किसकी? कार्बिनोल की इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स। अलग अलग एल्कोहल्स में कार्बिनोल कैसे आइडेंटिफाइड होगा? तो इस वाली कंडीशन से आइडेंटिफाइड करना है, यानी कि कार्बन और OH है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जिस कार्बन पे कनेक्ट है, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए हम एक नाम यूज करेंगे कार्बिनोल। अपन इसको यूं भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, कि ये जो पोर्शन है COH, हमें इससे मतलब है, इसको हम लोग अपने एल्कोहल सीरीज में क्या बोलने वाले हैं? कार्बिनोल। तो कार्बिनोल, जैसे हमने मैथेन के लिए कार्बन का एज ए पेरेंट सिलेक्शन किया था, एथिन के लिए एल्कीन जो थी उसमें C डबल बॉन्ड C एज ए पेरेंट सेलेक्ट हुआ, एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C एज ए पेरेंट सेलेक्ट हुआ। तो एल्कोहल्स में एज ए पेरेंट COH को सेलेक्ट करना है और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? कार्बिनोल। ठीक है, ये अपने को उसमें ऐड करना है। कुछ एग्जाम्पल्स को अपन देखते हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल मैं लिखता हूं CH3CH2OH, ये आपको मिल गया। अब मुझे बताइए, सबसे पहले अपने को क्या करना है? यहाँ कार्बिनोल को अलग करना है ना। कार्बिनोल यानी कि पेरेंट कौन है उसको सिलेक्ट करो। पेरेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? कार्बन विद OH ग्रुप। तो कार्बन विद OH ग्रुप, तो ये एक्चुअल में हमारा क्या हो गया? पेरेंट। अब इस पेरेंट का नाम क्या है? कार्बिनोल। कार्बिनोल है, और ये जो ग्रुप लगा है इसका क्या नाम है? तो ये जो CH3 ग्रुप लगा है इसका क्या नाम है? मैथिल। ये तो आप जानते हो, 1 कार्बन एल्किल ग्रुप इज नोन एज मैथिल। तो ये मैथिल और आगे क्या लिख दूं? कार्बिनोल। मैथिल कार्बिनोल। समझ में आ रही बात? तो एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उतना समझ में आएगा आपको। CH3CH3OH, ये कंपाउंड आपको मिला है।
अब इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट ढूंढना होगा। पेरेंट कौन है यहाँ, OH विद कार्बन, कौन सा कार्बन, जिससे वो कनेक्ट है। तो अगर मैं आपको कहूँ डैश डैश लगा के देखो कि ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट को, कार्बिनोल को। अब इस पेरेंट पर क्या लगा है, एक ये मैथिल ग्रुप और एक ये मैथिल ग्रुप। कितने मैथिल ग्रुप होगी, दो सिमिलर ग्रुप हो तो क्या करते हैं, डाई यूज कर लेते हैं। तो डाई, इसके बाद क्या लिखूं, मैथिल ग्रुप का नेम, और फाइनली क्या ऐड कर दूं, पेरेंट का नेम, डाई मैथिल कार्बिनोल। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए देखो ये मिल गया आपको। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पेरेंट को आइडेंटिफाइड करना है कि पेरेंट या रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ढूंढना होगा। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कंडीशन तो ये है, यही है ना, OH विद कनेक्टिंग कार्बन। अब देखिए ये आपका, इसका नेम तो आप क्या लिखने वाले हो, कार्बिनोल। ये तो सबसे आगे आप ऐड कर ही देंगे। अब देखिए ये एक ग्रुप अलग लगा, ये मैथिल है, ये दूसरा मैथिल है, ये तीसरा मैथिल है, और 3 मैथिल ग्रुप लगे हैं। तो मैं इसको क्या लिखूं, मैथिल मैथिल मैथिल, नहीं ना, तीनों सेम है तो क्या लिख दूं, ट्राई, फिर आगे मैथिल, और फिर आगे कार्बिनोल, ट्राई मैथिल, और फाइनली पेरेंट का नेम कार्बिनोल। यही करना है ना। चलो एग्जांपल दूसरा देता हूं आपको। देखो कि मान लीजिए आपको ये मिला CH3 CH C2H5 OH। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, पेरेंट को सिलेक्ट करिए। पेरेंट तो वही होगा कि कार्बन विद OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आपने अलग कर लिया समझने के लिए कि ये अलग हो गया हमारे लिए। ये डैश डैश मैं इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आपको पेरेंट चेन अलग दिखाई दे। अब देखिए ये कौन सा ग्रुप लगा है, अगर मैं इसको बताऊं तो आपको सर ये तो मैथिल ग्रुप लगा है, सही है ना। ये C2H5 में एक हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, C2H6 को क्या कहते हो आप, एथेन। C2H6 को क्या बोलते हैं, एथेन। और एथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बचा, एथिल। क्योंकि याद है ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन जाने के बाद जो रिमेनिंग ग्रुप है वो एल्किल कहलाता है। तो एथेन का एन हट गया और इल लग गया, एथिल। तो ये आपका एथिल ग्रुप है। ये तो हमने एल्किल ग्रुप की नेमिंग में पढ़ाया था आपको पहले। अब देखिए क्या करना पड़ेगा अपने, अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप सेम नहीं है। और जब दोनों ग्रुप सेम नहीं है तो क्या करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिख दो, सबसे पहले आएगा एथिल, फिर दूसरा ग्रुप मैथिल, और फिर फाइनली क्या है ये, पेरेंट कौन, कार्बिनोल। करेक्ट है ना। तो इस तरीके से नेमिंग होती चली जाएगी। एक दो एग्जांपल अपन और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, CH3 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 CH2 OH, ये कंडीशन थी। इसको एक बात मैं आपको थोड़ा बताता हूं, ध्यान देना एक बार कि भाई इसी को और ज्यादा कंडेंस्ड कर दे, फॉर्मूले को कंडेंस करने में क्या करते हैं हम, कई बार ब्रैकेट में डाल के स्क्रिप्ट लगा देते हैं, नंबर लगा देते हैं ना कि भाई ये 3 ग्रुप एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो देखो इस कार्बन पे 1 2 3 मैथिल ग्रुप रिपीट ही हो रहे ना। तो हो सकता है आपको इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा मिल जाए कि CH3 होल थ्राइस C, फिर CH2OH। एक ही तो बात है। देखो एक ही बात कैसे, इसको ध्यान से देखना एक बार कि है क्या, CH2OH, फिर उसके बाद क्या है कार्बन, तो उसके बाद कार्बन, और उस कार्बन पे कितने मैथिल ग्रुप लगे हैं, 3। तो तीनों को अलग अलग लिख दिया मैंने, ओपन स्ट्रक्चर, और ये तीनों को एक साथ स्क्रिप्ट लगा दिया, कंडेंस्ड कर दिया। तो ये और ये सेम कंपाउंड है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसमें पेरेंट को सबसे पहले अलग कर लीजिए। करेक्ट है, ये पेरेंट को सबसे पहले हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। पेरेंट को अलग करने के बाद मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से समझना है कि गड़बड़ क्या करते हैं हम, कई बार सोचते हैं अरे 1 मैथिल 2 मैथिल 3 मैथिल, नहीं। इस पेरेंट के साथ देखना है, इस कार्बन से थोड़ी देखना है हमने, इस कार्बन पे थोड़ी देखा था। यहाँ इस पेरेंट के साथ 2 चेन निकल रही थी, 2 चेन का मतलब 2 ग्रुप। यहाँ 1 चेन निकली तो एक ही ग्रुप लिखा।
यहाँ 3 चेन निकली तो पेरेंट के साथ तो 3 ग्रुप लिखे, यहाँ 2 चेन निकल रही है तो 2 लिखे। अब यहाँ देखो इस पेरेंट के साथ ये एक चेन है, ओनली सिंगल चेन, इसका मतलब ये पूरा एक ग्रुप है। समझ में आ रही है? इस पेरेंट के साथ ये एक ही चेन निकल रही है, इसका मतलब ये एक ग्रुप है। अगर चेन एक यहां निकलती तो दूसरा ग्रुप होता, यहां निकलती तो तीसरा ग्रुप होता। तो पेरेंट के साथ कितनी चेन इंक्लूड हो रही है वो देखिए। पेरेंट के साथ तो एक ही चेन कनेक्ट हो रही है ना कार्बन की, और वो एक चेन कनेक्ट होने का मतलब ये पूरा एक ग्रुप हो गया। अब ये पूरा एक ग्रुप कितने कार्बन का है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो? ब्यूट। और एल्किल करना हो तो ब्यूटिल। अब मुझे बताइए 4 कार्बन का जो ग्रुप लगा है क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है ना। क्या ये आइसो है? आइसो में क्या होता है? C पर एक हाइड्रोजन होना जरूरी है और उसके साथ 2 CH3 हो, पर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाली स्थिति भी नहीं है। क्या ये नियो है? नियो की शर्त होती है कि कार्बन कंटेन 3 CH3 ग्रुप एंड मिनिमम 5 कार्बन। कार्बन पे 3 CH3 होने चाहिए डायरेक्टली और मिनिमम 5 कार्बन। सिमरन ने एक क्वेश्चन किया था कि सर एक पिछले वीडियो में कि वहाँ 5 कार्बन शो हो रहे थे, यहाँ भी 5 कार्बन शो हो रहे हैं आपको दिखने में, तो 1 2 3 4 5 दिखने में तो 5 कार्बन यहाँ भी शो हो रहे हैं ना। अगर आप इसको एल्किल अल्कोहल लिखते, यानी कि कॉमन मेथड से लिखते, ट्राइबल मेथड से लिखते, तो ट्राइबल मेथड में क्या होता है कि इसका OH को तो हम बोलते हैं अल्कोहल और बाकी पूरा एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्किल। ट्राइबल मेथड में एल्कोहल्स को पढ़ा था ना हमने, एल्किल प्लस एल्कोहल। यहां देख लीजिए एक बार, वहां तो हमने ऐसे लिखा था ना ROH, कि OH को लिख दीजिए एल्कोहल, ठीक है, और R को लिख दीजिए एल्किल ग्रुप, और फाइनली इस तरीके से क्या हो गया था? एल्किल प्लस एल्कोहल। तो उस समय अगर मैं उस फॉर्म में बात करूं तो OH को तो मैं क्या बोलता? एल्कोहल। तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार समझने के लिए, तो एल्कोहल हो गया। अब ये बचा आपका एक पूरा ग्रुप, और इस पूरे ग्रुप में क्या हो रहा है? 5 कार्बन है और कार्बन कंटेन 3 CH3, दोनों कंडीशन से पूरा कर रहा है, इसलिए ये नियो हो गया। तब आप बोलते नियो पेंटिल एल्कोहल। समझ में आ रही बात? तब हम उसको क्या बोलते? नियो पेंटिल एल्कोहल। बट यहां डेराइव्ड सिस्टम में क्या हुआ कि COH को तो आपने एक साथ क्या मान लिया? कार्बिनोल। तो इसको तो आपने कार्बिनोल मान ही लिया ना, ये तो आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया? कार्बिनोल का। तो ये कार्बन तो कैलकुलेट हो गया इसमें, इस कार्बन और इस OH को मिलाकर तो लिखा कार्बिनोल। तो ये वाला पोर्शन तो आपने नेम कर दिया इसका कार्बिनोल। अब जब इसका नेम हो गया तो पीछे स्ट्रक्चर ये बची। आ रही क्या मेरी बात समझ में? भाई देखो, इस वाले पोर्शन को आपने क्या नाम दे दिया? कार्बिनोल। इस वाले पोर्शन को जब आपने कार्बिनोल नाम दे दिया तो ये पोर्शन मैं कर देता हूं लैब से एक बार कि सर इसका तो कार्बिनोल हो गया। अब बताइए कितने मेंबर बचे? 4 कार्बन। 4 में कभी नियो नहीं होता, नियो नहीं होता तो छोड़ देते हैं बात। आइसो ये है नहीं, नॉर्मल ये है नहीं, तो डिग्री देखिए कि ये जो कार्बिनोल है ये कहाँ कनेक्ट है? इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे, अरे भाई इसी कार्बन पे कनेक्ट है ना, इस पे C पर। और इस C का डिग्री फिलहाल कितना है? इस कंडीशन में मैंने इसको लैप्स कर रखा है, इसको पढ़ रहे हैं अपन तो केवल। तो इस 4 कार्बन के ग्रुप में ये जो कार्बिनोल है ये इस कार्बन पे जुड़ता है और इसकी डिग्री है 3, और 3 डिग्री होने की वजह से इसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री ब्यूटिल। और आगे क्या लिख दूं? कार्बिनोल, टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनोल। ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि इस कार्बन की डिग्री बताइए, तो इस कंडीशन में तो 4 है कि 1 2 3 4। तो देखो, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कि आपसे कहे कि इस कंपाउंड में कोई 4 डिग्री कार्बन है, 100% है। कौन से वाला? ये वाला। अब आपके मन में हो रहा है सर ये मजाक चल रहा है क्या, या ये तो 4 डिग्री बता रहे हो अभी तो। भाई इस पूरे कंपाउंड में तो ये 4 डिग्री है, पर हमने क्या कहा कि CH2OH का नेमिंग तो फिक्स कर दिया कार्बिनोल, तो CH2OH का नेम तो हो चुका है, तो इसमें तो अब कुछ देखना ही नहीं है। CH2OH तो ऑलरेडी नेम्ड हो गया, ये तो पोर्शन आपने यूज कर लिया। अब बच्चे भी पोर्शन की स्टडी जब हमने की तो हमने देखा कि ये 4 कार्बन का एक एल्किल ग्रुप है विच इज कॉल्ड ब्यूटिल। ये नॉर्मल नहीं है, ये आइसो नहीं है, ये कौन सा नहीं है? नियो हो नहीं सकता। ये केवल क्या बचा? अब ये बचा सेकेंडरी और टर्सरी फॉर्म। सेकेंडरी और टर्सरी में देखो ये कार्बन, अब डिग्री देखिए तो 1 2 3, 1 2 3 मीन्स 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ब्यूटिल कार्बिनोल। तो थोड़ा सा अपने को माइंड को ओपन करके देखना पड़ेगा तो ये चीजें समझ में आती है। तो ये हो गया डेराइव्ड नेम सिस्टम ऑफ एल्कोहल्स। आप और ट्राई करेंगे तो ये भी सीखेंगे। अगले वीडियो में हम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक को करने वाले हैं और उसके बाद हम IPSC सिस्टम को शुरू कर देंगे।